करीब 9 महीने तक इसराइल की कैद में रहने के बाद एक 16 साल के बच्चे मोहम्मद अहमद इब्राहिम को रिहा कर दिया गया है। फरवरी 2025 में केवल 15 वर्ष की उम्र में इजरायली सैन्य वाहनों पर पत्थर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद को बिना मुकदमा चलाए मगिद्दो और फिर ओफर जेल, जो कि एक इसराइली सैन्य जेल है, उसमें रखा गया था। रिहाई के समय मोहम्मद का वजन 11 किलो से ज्यादा कम हो चुका था। चेहरे पर पीलापन और शरीर पर स्कैबीज के गहरे निशान थे। उनके पिता जाहिर इब्राहिम ने रिहाई के तुरंत बाद गले लगाकर रोते हुए कहा, मेरा बेटा लौट आया, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसे कोई भर नहीं सकता। 24 फरवरी 2025 की रात करीब 2 बजे इस्राएली सेना ने रामल्ला के पास अल मजरा अल शर्किया गांव में इब्राहिम परिवार के घर पर छापा मारा। मोहम्मद की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसके हाथ उसकी कमर के पीछे बांध दिए गए। परिवार का दावा है कि पूछताछ के दौरान उसे मारपीट और नींद से वंचित रखने की धमकियां दी गई, जिसके बाद उसने जबरन कबूलनामा दिया। अमेरिकी पासपोर्ट होने के बावजूद मोहम्मद को न तो अपने परिवार से मिलने दिया गया और न ही अमेरिकी दूतावास के अधिकारी से कोई संपर्क करने दिया गया। मोहम्मद की गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों के बाद अमेरिका में अभियान भी शुरू हो गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में अगस्त 2025 में विशाल डिजिटल बिलबोर्ड पर उनकी तस्वीर और फ्री मोहम्मद इब्राहिम का बैनर भी लगा। 27 से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को 3 अलग अलग पत्र लिखे। CAIR, ADC, एमनेस्टी यूएसए सहित 100 से ज्यादा संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर रिहाई की मांग की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हैशटैग फ्री मोहम्मद इब्राहिम कई हफ्तों तक ट्रेंड करता रहा। बुधवार को इस्राएली सैन्य अदालत ने मोहम्मद इब्राहिम को दोषी मानते हुए 10 महीनों की सजा सुनाई, लेकिन 9 महीने पहले ही काट चुके और अच्छे व्यवहार के नाम पर बाकी सजा निलंबित कर दी गई। अदालत ने कोई लिखित स्पष्टीकरण या बयान जारी नहीं किया। इस्राएली जेल सेवा के अनुसार सितंबर 2025 तक 350 फिलिस्तीनी बच्चे इस्राएली हिरासत में थे। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 9000 से ज्यादा फिलिस्तीनी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें सैकड़ों नाबालिग बताए जा रहे हैं। मोहम्मद की रिहाई उनके चचेरे भाई सैफुल्लाह मुसाल्लेत की जुलाई 2025 में सैडलर हमले में हुई मौत के 4 महीनों के बाद हुई। दोनों घटनाओं ने अमेरिका में रहने वाले फिलिस्तीनी समुदाय में भय और गुस्से की लहर पैदा कर दी है। परिवार फिलिस्तीन में कुछ दिन और रुक कर मोहम्मद का इलाज करवाएगा और फिर फ्लोरिडा लौटने की योजना बना रहा है। पिता जाहिर इब्राहिम ने कहा कि हम अपने बच्चे को वापस पाकर खुश हैं, लेकिन हजारों फिलिस्तीनी अभी भी जेलों में हैं। हमें उनके लिए भी आवाज उठानी होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हम मोहम्मद इब्राहिम की रिहाई का स्वागत करते हैं और उनके परिवार के साथ संपर्क में हैं। ये मामला एक बार फिर से कब्जे वाले इलाकों में नाबालिगों के साथ व्यवहार और दोहरे नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इस्राएली जेलों में ऐसे और कितने बच्चों को बंदी बनाया गया है।